नमस्कार दोस्तों, योजनाओं से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानेंगे। खास तौर पे जो वर्ष 2022 में शुरू की गई हैं योजनाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हर योजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीएम डिवाइन योजना। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए शुरू की गई है। पीएम डिवाइन का पूरा नाम क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। इस योजना पर कुल 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह योजना वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यानी कि 2022 से लेकर 2026 तक इस योजना को लागू किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह हैं, आप ज़रूर याद रखें। और यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी, यानी कि जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना का शुभारंभ कब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर 2022। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया और इसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सभी कंपनियों के उर्वरकों को भारत नाम दिया गया है, भारत नाम से उनको बेचा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका भी जारी की है, इंडियन एज के नाम से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है और भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी तय किया है। यानी कि देश से 2025 तक टीबी को ख़त्म किया जाएगा, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है और आप ये भी ज़रूर याद रखें, हर साल 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय मंत्रालय। आइए डिटेल देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया है। स्माइल 75 पहल का उद्देश्य क्या है? शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह पहल मंत्रालय द्वारा चल रही स्माइल परियोजना का हिस्सा है। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये इसका पूरा नाम है। इसके लिए 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम या फिर किसी अन्य संस्थान में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। आप ये भी याद रखें, मध्य प्रदेश में हर साल 2 मई से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2007 को और इसका उद्देश्य है जन्म से लेकर विवाह तक बालिकाओं की जिम्मेदारी को पूरा करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किनसे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैनिकों से। विस्तार से जान लेते हैं। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत कुल वार्षिक भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति होगी। बाकियों को केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़नी होगी। इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर बेटी हमर मान अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा, यानी कि इस अभियान का लक्ष्य क्या है, महिलाओं की सुरक्षा और समाज में उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार और यौन अपराधों सहित विभिन्न आवश्यक विषयों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत शहरी लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। यानी कि मनरेगा की तर्ज पे इस योजना को शुरू किया गया है, लेकिन मनरेगा ग्रामीण लोगों के लिए, जबकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शहरी लोगों के लिए है। और ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के लिए निपुण पहल का शुभारंभ किया है। निपुण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की पहल है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। निपुण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत दूसरी बच्ची के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। और इसके तहत दूसरी बच्ची के जन्म पर कुल कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार के लिए मेडिसेप योजना चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। केरल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगी और उनके पात्र परिवारों के सदस्य के लिए मेडिसेप योजना चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है और इस योजना के तहत प्रति वर्ष 3 लाख तक की व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखें, मेडिसेप योजना चिकित्सा बीमा योजना किस सरकार ने शुरू की है? केरल सरकार ने शुरू की है और इसका उद्देश्य है जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनभोगी है या फिर उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनको कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना शुरू की है और इस योजना के तहत राज्य की महिला यात्रियों को राज्य के भीतर अपनी यात्रा के किराए का केवल 50% ही भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि उनका आधा किराया माफ़ कर दिया गया, महिलाओं का आधा किराया माफ़ कर दिया गया है नारी को नमन योजना के तहत। और ये किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा ने। आइए विस्तार से जान लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना का शुभारंभ किया है और इसके तहत कॉलेज के छात्रों को ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है
और प्रत्येक सफल पुनः प्रवेश पर उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि ये योजना शुरू की है कॉलेज के छात्रों के लिए। अगर कॉलेज के छात्र ड्रॉप आउट बच्चों को, यानी कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं, उनको फिर से स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं तो उनको 500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। यानी कि आवासीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और यह योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक नहीं पहुंच सके हैं। और श्रेष्ठ योजना का पूरा नाम क्या है? लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ये इसका पूरा नाम है। और इसके तहत सबसे गरीब लोगों के लिए अच्छी प्रकार की शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में शुरू किया गया है वर्चुअल स्कूल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीबीआई। सीबीआई ने शुरू किया है ऑपरेशन गरुड़ ताकि ड्रग नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वर्ष 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। डीआरडीओ की बात करें तो वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में और विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने फुटबॉल फॉर स्कूल परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी फीफा और AIFF इन दोनों ने मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल परियोजना शुरू की है। फीफा की स्थापना की गई थी वर्ष 1930 में और AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना ने शुरू की है आसरा पेंशन योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए फुटबॉल अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने शुरू किया है सभी के लिए फुटबॉल अभियान ताकि खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में शुरू किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नति योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखें, उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नति योजना। और कब शुरू की है? खेल दिवस के अवसर पर। खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संचयन के लिए छाता नामक योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने शुरू की है छाता योजना ताकि वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 से 27 की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद से इसे शुरू किया गया है और यह गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति है जो कि 2022 से लेकर 27 तक घोषित की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम ताकि कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही यानी कि सांस अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक।
कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है सांस अभियान, और सांस का पूरा नाम क्या है? निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही, ये इसका पूरा नाम है। यानी कि निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए ये सांस अभियान शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए पोषका बाल्यम यानी कि पौष्टिक बचपन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने शुरू की है पोषका बाल्यम योजना अर्थात पौष्टिक बच्चे योजना, और ये किन बच्चों के लिए है? आंगनवाड़ी बच्चों के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है पंचामृत योजना ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान का मतलब होता है मित्र, और इसका उद्देश्य क्या है? दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच बनाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने शुरू की है ई अधिगम योजना, और इसके तहत 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट दिए गए थे फ्री में, यानी कि स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुरू किया था मेक इन इंडिया मिशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि हर घर तिरंगा अभियान। ये शुरू किया गया था 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था स्कूल चलो अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रकृति हरित पहल का शुभारंभ कब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 मार्च 2022 को। 5 मार्च 2022 को शुरू की गई है प्रकृति हरित पहल। कब शुरू की गई है? 5 मार्च 2022 को, और इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, ठीक है ना। और ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ताकि संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जा सके। और शिक्षा मंत्रालय किन के पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 30 अप्रैल 2022 तक किस मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय ने शुरू किया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान 25 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए विनय समरस्या पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने शुरू की है विनय समरस्या पहल ताकि ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता का अंत किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रैंप योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैंप योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा, किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से, ताकि एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए 4 बिजाई योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने शुरू की है 4 बिजाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार।
दिल्ली सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MSME मंत्रालय। याद रखें, MSME मंत्रालय ने शुरू किया है समर्थ अभियान ताकि महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो कि स्मृति ईरानी के पास है। इस मंत्रालय ने शुरू की है स्त्री मनोरक्षा परियोजना ताकि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन योजना का शुभारंभ किया है और ये मंत्रालय किनके पास है? भूपेंद्र यादव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने शुरू की है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना ताकि चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार ने। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने उत्कृष्टता के 26 स्कूल, 15 मॉडल स्कूल और पुदुमई पेन योजना का शुभारंभ किया है। यह स्नातक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्राओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना है और इस योजना के तहत स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, ITI या किसी अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिला छात्राओं को 1000 का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है पुदुमई पेन योजना। आप इसे ज़रूर याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।